नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। पंजाब के मोहाली में टूर्नामेंट के दौरान कल हुई कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या की जांच जारी है। इसी बीच मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हत्या में 3 शूटर्स शामिल थे, जिनमें 2 की पहचान हो चुकी है। पकड़े गए दोनों आरोपी अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों की पहचान आदित्य और करण के रूप में हुई है। इन्होंने ही राणा को गोलियों से भून डाला, उसे सेल्फी के बहाने रोका और वारदात को अंजाम दिया। राणा के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से लिंक के शक के चलते बम्बीहा गैंग के लकी पटियाल और डोनी बल ने यह हत्या करवाई। एसएसपी ने यह भी बताया कि इसका सिद्धू मूसेवाला से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम मोहाली के सुहाना में यह हत्या की गई थी। 2 से 3 हमलावर फैंस बनकर करीब पहुंचे और उनके साथ सेल्फी लेने के बहाने राणा को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें फोर्टिस में भर्ती कराया गया। 6 दिसंबर को ही राणा की देहरादून की युवती से लव मैरिज हुई थी। तो परिवार के लिए एक बड़ी दुखद घड़ी है और पुलिस का कहना है इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। मल्टीपल बंदे ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਕੀਰਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਤਿਆ ਕਪੂਰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਡੋਨੀ ਬਲ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में राणा बलाचौरिया हत्या के मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब में किसी को भी कानून व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साडे वालों कोई इस तरह की घाट नहीं, ना ही कोई पुष्ट बनाई करते हैं, ना किसी को कोई शह दिन्ने आ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ। पंजाब के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने मोहाली में राणा बलाचौरिया की हत्या के मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है। हमारी टीमें इस पर काम भी कर रही हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अनसुखावी घटना वापरी है जिहदे विच राणा बलाचौरिया नाम के व्यक्ति का कत्ल होया। इस दे विच पुलिस ने सारी रात काम करदे 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर लिया है। जिहड़े मेन शूटर्स है उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एक बलविंदर सिंह डोनी बल जिहड़ा एक साडा गैंगस्टर है, पोर्चुगल दे विच है, उसदा इहदे विच इन्वॉल्वमेंट है। और जिहड़े शूटर्स हैं वो वन इज आदित्य कपूर फ्रॉम अमृतसर एंड अदर इज करण पाठक फ्रॉम अमृतसर। साडी बटाला अमृतसर मोहाली ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। तो राणा बलाचौरिया की हत्या क्यों हुई है, इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन गैंगस्टर को कैसे काबू किया जाए, कैसे इस गैंग वॉर पर नकेल कसी जाए, कैसे इन लोगों को जो है इस राज्य से निकाला जाए, कैसे इन पर नकेल कसी जाए। इस पर बात करने के लिए महाराज सिंह पूर्व
पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं। इसके अलावा नवराज सिंह राणा बलाचौरिया के परिचित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, मैं आपके पास जो है थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन उससे पहले नवराज से हम थोड़ी सी स्थिति जान लेते हैं। नवराज, आपसे जानना चाहेंगे कि राणा जो है वो किस तरह के व्यक्ति थे, उनके गैंगस्टर से रिलेशन की बात सामने आ रही है कि उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध था, किसी तरह का कोई संबंध था, किस तरह का उनका उठना बैठना किस तरह के लोगों में था जो गैंगस्टर्स के साथ नजदीकी की बात आ रही है, कहां तक जानते हैं आप इस बारे में? हाँ जी मैम, इस तरह की कोई भी बात हमारी नॉलेज में नहीं है, ना ही हमारे गांव वासियों की नॉलेज में है। और वो बिल्कुल एक मेहनती लड़का था और गांव में रहता था, हर किसी को बुलाता था, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। पर किसी से भी हमने गांव में ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी के इसके साथ लिंक है। और जो 2-3 साल से जो इस स्पोर्ट्स जो खेल है, स्पोर्ट्स है, उसमें ये पार्टिसिपेट करता था और जो कि टीमें होती हैं जो क्लब की, उसे प्रमोट करता था। सिर्फ प्रमोशन का काम इसका था। और जो जहां तक गैंगस्टर की जैसे इन्वॉल्वमेंट की बात करी जा रही है जी। और सोशल मीडिया पर कुछ हाइप बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसा ये व्यक्ति नहीं था। बिल्कुल मेहनती व्यक्ति था और किसी का भी हमारे एरिया में किसी का भी इसके साथ किसी तरीके का भी कोई झगड़ा ना ही हमने कभी देखा इसका, ना ही कभी सुना है। जी, ये आपसे जानना चाहेंगे नवराज की जिस तरीके से आपने बताया कि उनका कभी इस बारे में बात सामने नहीं आई कि किसी गैंगस्टर्स के साथ उनके कनेक्शन थे या मिलना जुलना था, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जब से वो प्रमोटर बने हैं, एक खिलाड़ी के नाते और एक प्रमोटर के नाते, क्या उनको कभी किसी गैंग से धमकी मिली है? क्योंकि पहले भी कबड्डी प्लेयर्स की हत्या हो चुकी है, चाहे हम संदीप नांगल की बात करें, चाहे तेजपाल सिंह की बात करें, इन दोनों की हत्या हुई थी 2022 और 2024 में, और अब राणा की हत्या हुई है। तो कबड्डी प्लेयर्स आपको क्या लगता है कि क्यों टारगेट पर है और राणा की हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? मैम, ऐसी जो धमकी की बात आपने बोली है, ऐसी तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक अभी तक नहीं पहुंची है। हम भी रात भी वहां था जहां पर इनकी फैमिलीज और क्लोज फ्रेंड भी आ रखे थे, क्योंकि बेसिकली ये हमारे विलेज का लड़का था। और हमने कभी भी इस तरह की कोई भी धमकी वाला मैसेज, वो भी इस तरह का कोई भी नहीं सुना था। और जो पीछे पंजाब में हो रखा है हिस्ट्री में, संदीप नंगल अंबिया का है जो है, इस गेम में थोड़ा लग्जरी शो जहां पर कबड्डी में दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ यूथ है जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उसमें गलत एक्टिविटी को फॉलो करने लग जाते हैं। बट जो राणा बलाचौरी का केस है वो इस तरीके का नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की किसी भी लड़के से हमने क्लोज फ्रेंड से, फैमिली में, क्योंकि जो हमारे इंडिया में विलेजेस होते हैं वहां छोटी से छोटी खबर को हर नॉलेज हो जाती है सभी जी को, जी जी जी। चाहे उसके क्लोज फ्रेंड हो चाहे नहीं हो। तो कभी भी हमने की बात सुनी ही नहीं है पे इसका किसी भी तरीके के साथ, किसी भी लड़के के साथ इसकी एनिमिटी थी। तो ये बात अभी जी है, जी उसमें बाद में क्लियर हो सकती है। एट दिस स्टेज हम किसी के साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कुछ गैंगस्टर्स ने वीडियोस डाली है, कमेंट हो रहे हैं सेक्शंस में, तो वो क्रेडिट वार है। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई हर गैंग बनाई बैठा है, वो बोल रहे हैं हमने इसका जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और कुछ बोल रहे हैं हमने ली है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो हमारी एजेंसीज हैं वो क्लियर कर देंगी थोड़े दिनों में। जी। बट ये लड़की का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो एसपी साहब तो खुद अपने आपको क्या लगता है कि ऐसे ही लोग आए और ऐसे ही राणा को गोली मार के चले गए, ऐसे ही, ना कभी धमकी मिली, ना तो कभी पंजाब कोई में गैंगस्टर्स के साथ लिंकअप की बात सामने आई, ऐसे ही आए और ऐसे ही गोली मार दी? मैम, वैसे वो जो आप पूछना चाहते हो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वैसे एट प्रेजेंट जो पंजाब का माहौल है, जहां पर जो 20 से 25 साल तक के युवा लड़के हैं, यंगस्टर्स जी हैं, उनके पास जो हमारी जो स्टेट की एजेंसीज है और जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो इनकी टीम्स है, उनका भी बड़ा फेल्यूर है। हमारे पंजाब में बहुत ही जो 20 से 25 साल वाले लड़के हैं, जो यंग हैं, वो इस तरह के नजायज जो है, जो इलीगल वेपन्स हमारे पंजाब में घूम रहे हैं, वो किस तरह से घूम रहे हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना, जो इन एजेंसियों की तय करनी पड़ेगी कि पंजाब में ऐसे असले क्यों आते हैं और ये क्यों किसी को मार जाते हैं। ये हमसे बेहतर तो हमारी स्टेट की एजेंसीज बता सकते हैं। चलिए, एजेंसीज की बात करें तो महाराज सिंह हमारे साथ हैं। महाराज जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि आपने नवराज को सुना,
ये उसी गांव से है जहां के राणा बलाचौरिया रहने वाले हैं। इनका कहना है किसी तरह का लिंकअप नहीं था, किसी भी गैंग के साथ कोई लेना देना नहीं था, कभी धमकी नहीं मिली। लेकिन जो कहते हैं कि सामने तस्वीर दिखती है, एक्चुअली में तस्वीर उससे कहीं अलग होती है। आप कैसे देखते हैं इसे? मैडम, ये बहुत दर्दनाक भी है, चिंताजनक भी है और निंदनीय भी है। और जन है उनके लिए आपके माध्यम से मेरी संवेदना है जी। जो एक तरह से अगेंस्ट पर्सन जो होता, जिसमें जैसे अब इनको कत्ल किया गया जी, इनको गोली मारी गई जी, तो एक पुराना था जो पर्सनल होते हैं वो जर जोरू और जमीन पर होते हैं। इसमें जर जोरू जमीन की कोई बात है नहीं। बताया गया भी गैंगस्टर्स ने हिस्सा लिया है तो कोई ना कोई कारण ऐसा रहा होगा जिसमें गैंगस्टर्स ने हिस्सा, इनकी इंक्लिनेशन किधर थी किसी को नहीं पता। तो अभी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का मौजू है जी। इसमें जो आप बात कर रहे हो कि भाई ये हमारी यूथ, उसकी मैं एक बात बताता हूँ कि एक तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि जो आप भी सुनते हो हफ्ता बांध रखा है, महीना बांध रखा है, उससे फिरौती आती है, तो ये एक इजी मनी इजी तरीके से आ सके और एक तरह से नेगेटिव पब्लिसिटी है वैसे तो ये, लेकिन नए बच्चों को नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब नहीं है, उन्हें तो पब्लिसिटी से मतलब है कि उनका एक तरह से जो धंधा है वो किस किस्म का, वो एक अलग बात है कि उनके धंधे में उनकी पब्लिसिटी हो। और उनके जी सबसे बड़ा कारण जी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा कारण है। ये आप देख रहे हो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, नवराज जी यहाँ पर इलीगल वेपन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। क्योंकि सीएम मान की हमने बात सुनी, उन्होंने कहा है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कभी इस पर कंट्रोल नहीं किया। अभी जो पंजाब सरकार है वो युद्ध नशे के विरुद्ध चला करके नशे के खिलाफ काम कर रही है। अब लगता है कि एक और पूरा मुहिम चलानी पड़ेगी इन गैंगस्टर्स को साफ करने के लिए। एक मिनट आप सुनिए जी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अब आप एक चीज देखिए, हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा, अनएम्प्लॉयमेंट का कितना बड़ा एक सबूत है। और बताता हूं मैडम, मैं जो आज बिल पेश हुआ है जी, जो मनरेगा की शर्तें बदली गई हैं, मनरेगा के हालात जो सर हम अभी हम इस गैंग वॉर सुन लीजिए, मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ कहाँ की कहाँ डिबेट जा रही है। मेरा सवाल सिर्फ गैंग वॉर के ऊपर है। यहाँ पर जो गैंगस्टर है उनके नाम लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा जा रहा है, बम्बिया गैंग से जोड़ा जा रहा है। और जिनकी आप बात, एक सेकंड सर, मेरे को भी अपनी बात कहने दीजिए। आप तो मनरेगा की तरफ जा रहे हैं, जब मैं उसके ऊपर डिबेट करूंगी तब भी उसमें आपको शामिल कर लूंगी, आप उसमें अपनी बात कह लीजिएगा। करने की बात है, गैंगस्टर्स पे काबू आप कर रही हैं ना। गैंगस्टर तो एक गैंग का इंचार्ज है, उसके नीचे 50-100 जो आदमी जुड़े, वो अनएम्प्लॉयड जो थे वही तो जुड़े ना। ये तो आपकी बात ही सर बहुत अजीब सी है कि जिसके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, वो जाके गैंगस्टर्स के कहने पर बंदूक उठा लेगा। ऐसा थोड़ी होता है सर। बता दीजिए फिर कैसे जुड़ते हैं। ऐसे थोड़ी होता है सर कि किसी के पास काम नहीं है और जाकर के उसने गन उठा ली। आप बताइए मैडम, आप बताइए कि एक गैंग में 100 आदमी जो जुड़े हैं, 50 आदमी जो जुड़े हैं, आप कारण बता दीजिए ना। जो बताना चाहते हैं उसे आप सुनना नहीं चाहती। जी बोलिए, सुन रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण जो हमारी जो मीडिया है, जो बातों को छुपाता है, जैसे आप उसे सुनना नहीं चाहते। जब आदमी जो सरकार को इस बात का पता नहीं चलेगा कि जो क्राइम की तरफ लोग बढ़ क्यों रहे हैं, मीडिया अब दिलचस्प बात तो यही है ना कि आप सबके
सबके साथ क्या होता एक है बार कि सुन सब अपनी लीजिए, अपनी सुन गलती ना लीजिए। मान करके दूसरे पर डाल देते हैं। आप मीडिया पे डाल लो, अब मीडिया मेरी वाले बात कहें सुन कि जो लीजिए आप। पुलिस का फेल्योर है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस को क्यों मेरी नहीं बात पता, सुन पुलिस को लीजिए क्या आप। पता नहीं। अब जिन एक सेकंड सर, एक सेकंड, अब जिन दो मेरी बात गैंगस्टर्स सुन के नाम लीजिए, सामने सुनने आए, की तो आप में सर हिम्मत एक है सेकंड नहीं। सुनिए तो, सर एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए ना सर। आप मीडिया पर उंगली उठा रहे हैं, मीडिया पुलिस पर उठाएगी कि पुलिस क्यों नहीं कर रही थी। अब जिन दो लोगों के नाम हाँ। सामने आए हैं, आदित्य कपूर, उस पर 13 मामले दर्ज हैं। जिस करण की बात हो रही है, करण पाठक, उस पर 2 FIR दर्ज हैं। अब मेरा सवाल यही है कि ये सिर्फ यहां पर पंजाब में नहीं होंगे, ये तो सब जगह पर होंगे। तो आपका पुलिस महकमा, आप पुलिस महकमे में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पुलिस इनको क्यों नहीं पकड़ पाती? पुलिस इनको पकड़ ले तो अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद ये एक अगर वारदात को अंजाम देते हैं तभी इनको धर लिया जाए। उसे सुनने की कोशिश करो ना आप। सर मैं सुन रही हूं, पर आप बात की बात कहने की बजाय आपके ऊपर सिर्फ बात आ आप रही है, मीडिया तो आप को, उसे आप मीडिया सुनना पर नहीं मत चाहते। डालिए ना ये सब बातें कि मीडिया छुपाती है। मीडिया को जितना पता है, मीडिया भी जितना इंफॉर्मेशन होती है सरकार वही भी रखते उसमें हैं। हिस्सेदार है, मीडिया भी उसमें हिस्सेदार है, और पुलिस की जिम्मेवारी, पुलिस को तो पकड़ना ही चाहिए। पर मैं पहले ये बता रहा हूं, जो आप ये कह रहे हैं कि ये झुकाव क्यों है यूथ का, उसकी बात बताइए मैंने अभी। जहां तक बात पुलिस की है, पुलिस का काम है कि क्राइम को पहली बात तो रोके, और अगर होता है तो उसे वो फिर उनको गिरफ्तार करे, फिर उन्हें कोर्ट में भेजे। मोटे 3 काम है किसी क्राइम के बारे में पुलिस के। जहां तक प्रिवेंटिव एक्शन की बात है, जब प्रीवियस एनिमिटी होती है तो उसमें प्रिवेंटिव एक्शन की बात होती है। जो ये गैंगस्टर चल रहे हैं, इनके खिलाफ जैसे FIR दर्ज है, आपने बताया कि इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हैं, किसी के खिलाफ 1 है, किसी के खिलाफ 2 हैं। जो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होता है कि इनको एक तरीके से भगोड़ा साबित कर दिया जाता है, उस तरह की कार्रवाई पुलिस की जरूर चल रही होगी। चलिए, पुलिस की कार्रवाई चल रही होगी, मीडिया अपना काम कर रहा है। थोड़ा नवराज मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर मैं राणा की बात करती हूँ, राणा बलाचौरिया, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो भी काफी अपने इलाके में फेमस थे, लोग उनसे मिलते भी थे, सोशल मीडिया पर काफी फेमस थे। क्या सोशल मीडिया के जरिए उनको कभी किसी तरह ने किसी गैंग ने कनेक्ट करने की कोशिश की हो, या किसी भी तरीके से उनको, अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फैन बनकर आए थे और उन पर गोली चला दी, क्या इस तरह की कोई भी घटना कभी उनके किसी परिवार के साथ भी हुई है? यूजुअली क्या होता है कि जिस व्यक्ति को धमकाना होता है उसके परिवार को भी टारगेट किया जाता है। क्या इस तरह के कभी ऐसी चीजें सामने आई हैं? मैम नहीं, ऐसी कभी भी कोई बात हमारे सामने नहीं है। या उनकी जो फैमिली है, बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको ये बात बताता हूँ जी जो उनके परिवार के भाई है, चाचे हैं, ताई हैं, वो सभी हार्ड वर्कर हैं। और इनके अपना जो है वो अपना एग्रीकल्चर का भी थोड़ा काम है, और इनका जनरल स्टोर्स है बलाचौर में। जी वो तो सभी, क्योंकि किसी के बारे में जानना होता है तो उसकी फैमिली के बारे में ही देख लेना चाहिए। जी वो सभी फैमिली है जो वो बहुत ही हार्ड वर्कर्स है, वो बहुत मेहनत करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो ये हुआ है, हमने तो कभी ऐसी धमकी नहीं सुनी है, और कभी भी इस तरह की, क्योंकि जब ऐसी धमकी आती है तो फैमिलीज को आती है, वो एक दूसरे से डिस्कस जरूर चलिए करते हैं। नवराज, थोड़ा वक्त कम है, एक आखिर में जानना चाहूंगी कि फिलहाल फैमिली की हालत कैसी है, क्योंकि आप उन्हीं के गांव के हैं। उनके पार्थिव शरीर को गांव पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार में किस तरह का कहना है? उनकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, नई किस तरह की बात आ रही है? कितना परेशान है घर वाले, समझ नहीं पा रहे होंगे। डेफिनेटली हम ये दर्द तकलीफ हम समझ सकते हैं। नवराज मैम, जैसे जो किलिंग्स होती हैं, इससे पूरा पंजाब है वो दुखी है। पूरे पंजाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वहां पर लोग आ चुके हैं उनके घर में, और अभी उनमें क्रीमेशन ग्राउंड में थोड़ी देर में वो जाने वाले हैं। सभी परिवार और जो हमारा खासकर हमारा विलेज है, वो सभी बहुत मन दुखी है, सभी का मन दुखी है। इस तरह की घटनाएं किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं तो इस अपना अपना पर्सनल व्यू मेरा ये है, चाहे हमारा कोई एनिमी भी हो, हम किसी के साथ किसी की लाइफ लेने का सवाल नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को भी सख्त स्टैंड लेना चाहिए कि किस तरह से जो 20 से 25 साल तक के युवक हैं उनके पास हथियार कैसे आते हैं। जी अगर पुलिस मशीनरी इस पर काम करेगी तो काफी हद तक ये जो पंजाब का कल्चर है, जिससे सॉन्ग्स के जरिए
फिल्मों के जरिए जी, और इन एक सबको मॉनिटर दूसरा करना कल्चर भी बेहद है, जरूरी है, जिन्हें क्योंकि किया जा सकता है। सरकार नवराज सोशल मीडिया पर तो नजर रखती है, लेकिन इस तरह की जो प्रमोशनल चीजें होती हैं उनको भी रोकना बहुत जरूरी है। नवराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए।